मुर्गियाँ बार बार ऊपर को देख रही हैं, मैं सोच रहा हूँ क्या है। और वो देखो जी, जो हम रेस्क्यू करके जो बेबी बर्ड हमें मिला था जी, टुक टुक, जिसका मैंने भी जो है यहाँ पे तोतों को नहीं देखा था जी। मैं आपसे सच बात बताऊँ, एक तोते मैंने नहीं देखे थे अपनी छत के ऊपर। और व्लॉग आप लोग देखते हैं जो रेगुलर, उनको पता ही होगा कि मैं रोज़ सुबह और शाम को आसमान की तरफ मौसम वगैरह या इस तरह से मैं दिखाता ही हूँ। पर आज से पहले मैंने तोते नहीं देखे थे। पता नहीं, वो राजा पीछे पीछे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ रानी, चलो बेटा, लो खा लो। हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट एक दो दिन मैं व्लॉग नहीं कर पाया। आप लोगों ने शॉर्ट्स वीडियो में भी देखा होगा कि जो हम रेस्क्यू करके जो बेबी बर्ड हमें मिला था जी, टुक टुक, जिसका नाम टुक टुक रखा था प्यार से उन्होंने। तो उसके बारे में थोड़ा सा आज बताऊंगा जी। क्योंकि वैसे अगर आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा मेरे सब्सक्राइबर्स ने, तो पता लग ही गया होगा कि वो बच्चा जो है नहीं रहा जी। चार पाँच दिन वो हमारे साथ रहा और उसके बाद वो बच्चा हमें छोड़कर चला गया। मैंने पूरी कोशिश की दोस्तों अपनी तरफ से, जो एफर्ट्स हो सकते थे तो अपनी तरफ से पूरा पूरा कोशिश की, हर अपने से संभव कोशिश की कि बच्चा ठीक हो जाए। पर दोस्तों जो है नहीं बच पाया बच्चा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था। और डॉक्टर्स वगैरह से भी कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा था कि ये बच्चा कुछ ही दिनों का है और प्रॉपरली उसके ऑर्गन्स वगैरह भी डेवलप नहीं हुए हैं। और दोस्तों क्योंकि वो डॉक्टर भी यही बता रहे थे कि जो माँ होती है नेचर में जो है, उन्हें अच्छी तरीके से अपने आप पहले खाते हैं, फिर अपने जो डाइजेस्ट करके उसको वापस उगलते हैं, ताकि वो बच्चों को खिलाते हैं, जिसमें कि गुड एंजाइम्स होते हैं और उससे बच्चा जल्दी जल्दी रिकवर होता है। और मैंने पूरे यूट्यूब पे जब वीडियोस भी छान मारी थी तो इतना छोटा बच्चा मुझे कहीं नहीं दिखा कि जो इतना छोटा, अगर तबीयत ख़राब हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो बस सिचुएशन की बात है, टाइम की दिक्कत है कि कोई ना प्रॉपर वीडियोस मिली। कईयों को कंसल्ट करने, कईयों को फ़ोन किया मैंने यूट्यूब को देख कर जी, पर मुझे ना नंबर किसी ने मेरा रिसीव किया, ना कुछ। कुछ बात ही ऐसी थी दोस्तों। बाकी चलो जो होना है, और परिवर्तन ज़िंदगी का नियम है, तो वो बच्चा हमें छोड़कर चला गया, वो बात थी। पर आज से पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं आपको बताऊं, बहुत से देखो जीव आते हैं जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी है। जो जीव है मतलब लाइफ स्टॉक्स है, यानी कि एक जिंदा जो प्राणी है, उनका कुछ नहीं पता, चाहे जीव जंतु है चाहे वो इंसान है। वो आया है तो उसे जाना ही होगा। पर जब से वो बच्चा गया मेरे हाथों में, एक डब्बे से सफ़र उसका शुरू हुआ और मेरे हाथों में आकर ख़त्म हो गया। पर दिक्कत यहाँ हुई कि जब रात के टाइम मैं अपने कमरे में आया तो मुझे उसकी, जैसे वो फीड करने के लिए, जैसे आवाज़ें आपने सुनी भी होंगी उसकी शॉर्ट्स में, कि बड़ी ज़ोर ज़ोर के चिल्लाता था और बहुत एक्टिव बच्चा था। और हमने कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं था। हमने तो, इवन अन्नू ने तो ये सोचा था कि हम उसको पहला शब्द क्या सिखाएंगे। तो ये थोड़ा सा हो रहा। और उस रात जो है मुझे कानों में उसकी आवाज़ें सुनती रही, जिस तरह वो चिल्लाता था जब हम फीड करवाते थे, जैसे वो बच्चे करते ही हैं तोते के। तो मेरे साथ और इत्तेफाक की बात ये थी कि अनु के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ, हमारे कानों में उसकी आवाज़ें आती रही। तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ। और बात में ये और ज़्यादा मेरे को थोड़ा इमोशनल तब हुआ जब आप लोगों के कमेंट्स मिले, और कमेंट्स आ रहे थे और साथ साथ जी कि जो है जल्दी ठीक ठीक हो जाएगा टुक टुक जो है। और रिधु ने जब पूछना शुरू किया कि हमारा टुक टुक कहाँ है और कब आएगा, तो थोड़ा सा मैं दोस्तों जो है उसको बताते हुए थोड़ा सा वो लग रहा था मुझे। तो ये था दोस्तों वो सफ़र, 5 दिन के लिए टुक टुक आया और मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ उसने दिया। आइए चलते हैं जी इसके बाद ऊपर, बर्ड्स को औरों को भी खाना देते, इसलिए लास्ट में एक दो दिन से जो है जी व्लॉग वगैरह भी मेरा मन नहीं किया था डालने का। तो अब कंटिन्यू करते हैं जी, क्योंकि परिवर्तन ज़िंदगी का नियम है और हमें हर स्थिति के साथ आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो आइए चलते हैं दोस्तों। और हमारे नन्हे मुन्ने आप देख सकते हैं जी, खाना खा रहे हैं और बढ़िया से अपना, देखो जी। तो अभी चोकर चोकर दे चुका हूँ जी इनको, अभी चोकर दिया है खाने के लिए, पानी वहाँ फिल कर दिया है भर के अच्छे से। तो इसके बाद चलते हैं जी, बर्ड्स का सेटअप आपको नहीं दिखाया, हो गए काफ़ी टाइम हो गया, ऊपर भी नहीं गए हैं, वो भी करते हैं आज, उनको भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो लगभग जी अभी 8 बजे का टाइम है सुबह, और इनको खाना दे दिया, ये चलते हैं जी ऊपर। तो हाँ जी फ्रेंड्स, मौसम आज आप देख सकते हैं कि मौसम अच्छा है, धूप आ गई है जी। और दोस्तों एक दो दिन पहले
दो दिन पहले एक न्यू बर्तन लेकर आया था जी मैं। और पशु पक्षियों के लिए काफ़ी आपने देखा हो गिलहरी आती हैं, जंगली कबूतर आते हैं और भी बहुत से परिंदे हमारे यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए पानी की ये रख दिया जी। और दाना भी मैं साथ साथ यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ। कुछ कबूतर भी हैं जिन्होंने घोंसले वगैरह बना रखे हैं, कुछ गिलहरियाँ हैं, बहुत से बर्ड्स आते हैं, खाना भी खा लेते हैं अंदर सेटअप में, आपको पता ही है, आप लोगों ने देखा ही है दोस्तों। तो जी चलते हैं सेटअप में अंदर और देते हैं जी इनको खाने को। आजकल मैं ये जाली का दरवाज़ा ही लगाता हूँ, मेन खोल के रखता हूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका जो फ़र्क पड़ता है हवा अच्छे से अंदर जा पाती है और ठीक रहता है, मतलब इनके लिए, बर्ड्स के लिए जी प्रॉपर, और गर्मी में बेस्ट है। हाँ राजा, तो राजा जी आज रात को क्या हुआ, ये खुला ही छोड़ रखा था मैंने, क्योंकि ये इधर उधर भाग रहा था। रोटी रख दी थी अंदर इसके लिए खाने को यहाँ रख के, और ये अंदर करके दरवाजे मैंने बाहर से बंद कर दिए थे। मैंने अंदर है तो सेफ़ है, बिल्ली वगैरह अंदर आ नहीं सकती है, कोई बाकी के सारे बर्ड्स को मैं बंद कर गया था। 1-2 दिन से थोड़ा सा मन सा नहीं कर रहा था व्लॉग वगैरह करके वो करने का। बाकी मैंने शॉर्ट के माध्यम से बता दिया था दोस्तों, जो लास्ट टाइम पे जो भी उसकी स्थिति रही हमारे टुक की, तो वो इसलिए बता दी मैंने क्योंकि बहुत से लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे, मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो मेरे साथ नहीं, मेरे बर्ड्स के साथ, मेरे साथ भी और बर्ड्स के हमारे सेटअप के साथ एक फैमिली जो है अटैच्ड है, और उन्होंने पूछा था कि जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा टुक और गेट वेल सून, और इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे, तो इसलिए शॉर्ट्स बना के मैंने डाला। तो दोस्तों टाइम है जी मोरनी को खोलने का, क्योंकि पूरा टाइम मोरनी बैठी रहती है। पानी में अंदर रख देता हूँ इनके लिए, सभी के साथ आप देखेंगे पानी है, इस तरह से प्रॉपर फिल करके गया था। ठंडा पानी मैं इनके लिए रख के गया था बर्ड्स के लिए अपने सारे ही, तो इन्होंने गंदा कर दिया। एक मुर्गी शायद अंडा देने बैठी हुई है जी, वो देखो। तो हाँ, पिछले कल दो अंडे मिले थे हमारे को सेटअप में से। तो आइए जी मोरनी को खोलता हूँ। सबसे पहले खाने का बर्तन अच्छे से धो दिया है जी, और साफ़ करके पानी के बर्तन में भी पानी डाल देता हूँ, क्योंकि रात भर पूरा दिन भर जो है मोरनी बैठी रहती है, पूरा दिन भर जो है अंडों पर बैठी रहती है। 24 घंटे बाद मोरनी को खोलता हूँ तो आते ही वो पानी पीती है। तो पहले इसको खाने को रखता हूँ जी। और पता नहीं रात भर से चींटियाँ वैसे नहीं होती थी यहाँ, चींटी आप देखेंगे सारे में चींटियाँ हैं, बहुत ज़्यादा चींटी आ चुकी है, पता नहीं शायद खाने की वजह से, दाना वगैरह गिरा है उसकी वजह से आ गई हैं। तो बाकी दाना डालता हूँ मैं सबसे पहले मोरनी को। मोरनी को चोकर भी आजकल पसंद आता है, तो अपने पसंद से खा लेगी जो खाना है इसने। मैं इसको बाहर छोड़ देता हूँ मोरनी को जी एक बार। तो मोरनी जी 24 घंटे बाद भी खुद नहीं उठती है, इसे पकड़ के निकाला और फिर छोड़ रहा हूँ जी इसको मैं। 24 घंटे बैठी रहती है मुर्गी, तो सेहत पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है जी इसके। पहले से वेट भी मुझे कम लग रहा है, थोड़ी डाउन है कंडीशन, फैदर्स वगैरह भी आप देखेंगे। तो वेट है दोस्तों, कब तक इसके चूज़े आते हैं, तो अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं, मुझे ध्यान भी नहीं है, और मेरे ख्याल 20-21 दिन में चूज़े निकल आते हैं मुर्गियों के। बाकी वेट है जी। चलो अब दाना खा रही है, पानी पी लेगी। मेन जब तक ये अपना बीट वगैरह नहीं कर लेती तब तक मैं इसे नहीं छोड़ता, और बीट जो है काफ़ी देर बाद करती है, पहले खा लेगी, पानी पी लेगी, उसके बाद जो है जी फिर 10-15 मिनट अच्छे से इसको खिला के, पानी पिला के जी, फिर मैं इसको बंद करता हूँ। नहीं है मेरे ख्याल काटने वाली चींटियाँ हैं ये सारी की सारी, बहुत आ गई है, देखो सारे में बहुत ज़्यादा है, खाने की वजह से आ गई हैं शायद, और आप देखेंगे। और दोस्तों मेरे साथ एक इत्तेफाक ये हुआ कि अभी मैंने बताया भी था, आपने भी व्लॉग्स में कई बार मैं मौसम भी दिखाता हूँ शाम के वक्त भी, तो कभी मैंने भी जो है यहाँ पे तोतों को नहीं देखा था। अभी मैं आपसे सच बात बताऊँ, एक तोते मैंने नहीं देखे थे अपनी छत के ऊपर, और व्लॉग आप लोग देखते हैं जो रेगुलर, उनको पता ही होगा कि मैं रोज़ सुबह और शाम को आसमान की तरफ मौसम वगैरह या इस तरह से मैं दिखाता ही हूँ, पर आज से पहले मैंने तोते नहीं देखे थे। पर जो है जी जब से टुक हमारा गया है तब से जो है मैंने बहुत से तोतों को अपनी छत से जाते हुए देखा। ये एक इत्तेफाक है कि क्या है मुझे नहीं पता, कि वो बच्चा आया 4-5 दिन में, काफ़ी मेरे को सिखा के गया, मेरी ज़िंदगी में बदलाव करके गया जी वो पॉजिटिवली।
कोई पाक रूह पवित्र आत्मा ही थी भगवान की ओर से भेजी हुई, तो बड़ा फ़र्क पड़ा। वैसे तो बहुत से जीव जंतु आते हैं जाते हैं, कई रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, बड़ा कुछ होता है, क्योंकि आए हैं तो जाना तो ज़रूर है ही है। हर एक बर्ड को, हर एक को आया है तो जाना ही है, जो जीवित है उसे जाना ही है। तो फिर भी जी अपनी तरफ से कोशिश हमने पूरी की थी। खैर चलो आगे अब बढ़ते हैं जी ज़िंदगी में अपना। तो राजा साहब वो देखो जी हमारा कहाँ घूम रहा है। राजा खाना खा ले, जा खाना खा ले, आ जा। तो राजा भी जी 1-2 दिन जो है थोड़ा सा परेशान रहा। कल परसों ये भी चुपचाप से बैठा हुआ था टंकी के पास, तो मुझे लगा गर्मी ज़्यादा लग रही है। खैर इसको मैंने जो है जी पेट की तरफ से हल्का सा गीला कर दिया, थोड़ी हवा चल रही थी, मैंने इसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। कुछ चीज़ें हमें अपने आप से ही इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं, जो कि ऐसा नहीं कि ज़रूरी है कि हम सोचें देखें या कुछ, कि अपने जो हमने रखे हैं बर्ड्स वगैरह को, इनको एनिमल्स को थोड़ा सा देख के भी पता लग जाता है। जैसे कि गर्मी है, पुदीना वगैरह या ठंडी चीज़ें जो हैं हम इनको दे सकते हैं, ताकि इनकी भी अंदर से जो है तासीर इनकी एक प्रॉपरली मेंटेन्ड रहे, इनको भी अच्छा लगे, मतलब गर्मी ज़्यादा ना लगे, क्योंकि आजकल मौसम गर्मियों का है जी। तो कुछ देसी चीज़ें भी हमारे को यूज़ कर लेनी चाहिए अपने बर्ड्स के लिए, अपने पेट्स के लिए जी। तो मोरनी खाना खा चुकी है, मेरे ख्याल से खा रही है। ओ देखो जी राजा को देखो आप, राजा के काम देखो, कहाँ जाके वहाँ जाता है पता नहीं। ओ राजा पीछे पीछे, बिल्कुल किनारे पे चला जाता है, देखो वहाँ पे जाके बिल्कुल किनारे पे जाके पता नहीं नीचे क्या देखता है, क्या देखता है तू। हाँ ये देखो जी भाग के जाएगा, सीधा वो कोने में पहुँच जाएगा। बस ये ऐसे ही करता रहता है पूरे दिन भर, बिल्कुल आगे चला जाता है और वहाँ से नीचे को झांक के देखेगा। आजा अंदर आजा। चलो जी घूम फिर रहा है, सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा एक्टिव रहता है, पूरा दिन तो बेचारा सोता रहता है, पर इस टाइम जो है। हाँ जी क्या हाल चाल है, ठीक हो। लो जी अपने बच्चों को, यानी कि अपने कबूतर के बच्चों को भी दाना दे देते हैं। वैसे शाम के वक्त भी इनको काफ़ी मैंने दाना रखा था इनके सामने, खा लो। चलो पानी आप देख सकते हैं, वहाँ ऑलरेडी मैंने साफ़ पानी लगा दिया था इनको। और सेंटिनेंट्स के हमारी क्या स्टेटस है जी, ये कनक जो है बाहर बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, चोंच के साथ बार बार नीचे फेंकते रहते हैं। पानी इन्होंने गिरा दिया, इसको भर दूंगा मैं, अभी भरता हूँ। देखो कनक ही कनक पड़ी है जी। तो इनके ये जो है कनक नहीं खाते ज़्यादा, और बाकी चीज़ें खा लेते हैं जो और भी हैं इनमें, ग्रेन्स। ये लो जी दालें वगैरह और ये सब लो जी। फीडर इनका फिल कर दिया है और बड़ी डेडिकेशन से बैठी हुई कबूतरी जी। कल जब इसमें बैंटम मुर्गी ने, इसने ब्लैक ब्यूटी ने क्या किया हमारी, ये आई और ये केज जो है जी खुला हुआ था, जिस तरह ये दोनों कबूतर भी बाहर थे, इसने क्या किया, ये सीधी यहाँ से यहाँ चढ़ी और सीधी जाकर उसके पास पहुँच गई। कबूतरी नहीं उठी जी, और बार बार परों से उसने मारा इसको, मतलब पीछे किया, हटी नहीं अंडे पे से जी। तो ऐसे ही होते जी कबूतर भी हमारे ऐसे हैं। और ये भी ऐसी है कि इसने फिर बाद में मुझे पता लगा कि क्यों जा रही थी इसने, क्योंकि बाहर जो है जी यहाँ पे इस जगह पे शाम के वक्त 6:30-7 बजे अंडा दे दिया, और वो अंडा जो है जी क्रैक हो गया, नीचे गिरा होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पक्का है, तो वो टूट गया। तो ऐसे ऐसे काम करते हैं यार। हमारा बोना इसको भी देते हैं जी खाने के लिए, सेंटिनेंट के डब्बी को पानी से फिल करके रखता हूँ जी। खाने के लिए उठ गई है, फीमेल भी उठ गई है, इनको पता लग गया कि दाना डाल दिया है। लो अंडा एक ही दिया हुआ है, और दोनों बारी बारी से बैठते रहते हैं जी। तो वापस देखो जी, शर्माते अभी भी ज़्यादा हैं, थोड़ा सा डरते भी ज़्यादा हैं ये, और इनके मुकाबले जो हमारे ये हैं, ये तो बिल्कुल नहीं शर्माते, और ये बिल्कुल ऑपोजिट हैं जी। चलो जी इनके साथ साथ जो है अपना टाइम फिर समय जो है वापसी कर लेता है, टाइम जो है वैसे ही हो जाता है। बाकी इनको भी खोलूँगा जी, इनका भी टाइम मैंने फिक्स कर दिया है। आजकल काफ़ी टाइम घूमते रहते हैं, तो इनको जो है टाइम टू टाइम। चलो भाई क्या हुआ मोरनी, हाँ क्या हुआ, ये परों को थोड़ा फड़फड़ाती है, अजीब सी आवाज़ करती है, रोज़ इसका यही काम है, बाकियों को भी डरा देती है मोरनी जो है हमारी। चलो भाई खाओ, चलो लो जी। तो पानी तुम्हारे को भी फ्रेश पानी भर देता हूँ। तो इनको भी दाना रख दिया जी अंदर ही, सिर्फ अब जो है मैं खोलूँगा अपनी छोटी साना को, ताकि जो है ये खाना खा लें अच्छे से, और फिर घूमते रहेंगे, क्योंकि पूरा दिन हमारी छोटी साना तो खुली रहती है। बाकी जो है जी मोरनी को मेन होता है सुबह के टाइम खोलना ज़रूरी, सबसे पहले खोलता हूँ मोरनी को, क्योंकि पूरी दिन गर्मी में जी, और पूरी उसमें सिचुएशंस में ऐसे भी पूरी गर्मी में बैठी रहती है हमारी मोरनी जो है।
तो अपनी पूरी बढ़िया से ड्यूटी कर दी है जी हमारी मोर ने। चलो भाई ये लो, ये भी बहुत ज़्यादा गिराते हैं दाना, खैर गिरा गिरा के ही खाना खाते हैं ये। लो जी, तो मेरे बोना और देख सकते हैं जी दोनों को आप, कई दिन बाद आज आपको दिखा रहा हूँ। तो बोना भी हमारा ठीक है, ब्लैक ब्यूटी दोनों हेल्दी हैं जी, ओके हैं। प्रभु की कृपा है जी, सभी बर्ड्स हमारे बाकी सभी ठीक हैं। बाकी मुर्गी शायद उठ गई है, हटो हटो हटो। ये देखो जी बाहर आने के लिए करते हैं, मैं सिर्फ दिखाना चाहता था। खोलूँगा 2 मिनट रुक जाओ, अभी ज़रा मोरनी खाना खा ले, उसके बाद तुम्हारी बारी आती है, ठीक है। हटो 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 हटो। पता नहीं शायद अंडा देने बैठी थी हमारी मुर्गी। लो जी, तो यहाँ पे अंडा दे दिया है जी, सुबह ही सुबह 1 अंडा है। हाँ जी, 1 एग। रुको रुको रुको, नो, वो देखो जी, अब तो अंडा देने के बाद ही ऐसी आवाज़ें करती हैं हमारी मुर्गियाँ जी। जिस तरह चिल्ला रही है तो पता लग जाता है कि अंडा दे दिया है, वो अपनी तरफ से बता रही है कि अंडा दे दिया है। और अंडा बिल्कुल गर्म है जी, अभी अभी दिया है बिल्कुल ये अंडा। तो ये ऑर्गेनिक एग्स हैं जी, जो हमारे को हमारी छोटी सेना से मिल रहे हैं। मुर्गियाँ बार बार ऊपर को देख रही हैं, मैं सोच रहा हूँ क्या है। और वो देखो जी, शायद ये जो किसी ने बैलून छोड़ दिया है, ये देखो जी, और वहाँ कबूतर भी उड़ रहा है, वो देखो जी। तो एकदम से मुर्गियों की नज़रें भी बहुत तेज़ होती हैं, मैं सोचूं पीछे क्या देख रही हैं, तो ये था जी वो। तो दोस्तों ये था जी हमारा आज का व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का शौक़, आपके बर्ड्स परिंदे सब ठीक चल रहे होंगे। और अभी आप सभी का प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, आप सभी का दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ जी। जो लोग हर स्थिति में मेरे साथ खड़े रहते हैं, मुझे कोऑपरेट करते हैं, मेरे को सलाह देते हैं, मैं आप सबका दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आप हमारी फैमिली